मुकेश सहनी जी को भी कि आज भी वो सर्वे करा ले। अगर अफजल अली खान को 80% लोग नहीं पसंद करता है तो हम बैक हो जाएंगे। मुकेश सहनी स्थापित क्यों नहीं हो पा रहे राजनीति में? ये इनके साथ में कोई ऐसा आदमी नहीं है इनको डायरेक्शन देंगे, ऐसे चलिए ऐसे चलिए। अपने में बदलाव लाए तो ही फिर नेता बन सकते हैं। कि समाज को पहले ले, अपनी मला को, सनब मला को। इसके भाई का कोई राजनीतिक ये नहीं है? कभी नहीं राजनीति की है ये। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी की पॉलिटिक्स को समझते हैं। हम जहाँ हैं इस वक्त, जहाँ से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो मुकेश सहनी का गृह मतलब घर है, गाँव जहाँ के वो रहने वाले हैं। यहीं से उनका मुंबई का सफ़र भी हुआ। मुंबई के सफ़र की वापसी के बाद राजनीति में भी कदम उन्होंने सन ऑफ मल्लाह के रूप में इन्हीं इलाकों से वो उन्होंने अपना संगठन तैयार किया। लेकिन इतने दिनों के बावजूद भी आज सियासत में मुकेश सहनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में उस तरीके से स्थापित नहीं हो पाए। उसकी वजह क्या है? पिछली बार उन्हें एनडीए से टिकट मिला तो एक ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने प्रत्याशी बनाया जो राजनीतिक रूप से या यूँ कहें कि इतनी उनकी आबादी भी नहीं है जिस आबादी के सहारे लोग सियासत में कदम रख सकते हैं, सोच भी सकते हैं। वो सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ी, विधायक भी बनी। इस बार उनके हस्बैंड चुनावी मैदान में। तो जब मौका मिला अपने संगठन का विस्तार करने को लेकर तो उस वक्त भी उन्होंने एक अलग तरीके की सियासत चली। और आज स्थिति यह है कि इनके मातृभूमि में, इनके जन्मभूमि, इनके गृह जिले में, गृह प्रखंड में, गृह अनुमंडल में स्थिति यह है कि इनके उम्मीदवार के सामने आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं। तेजस्वी भी आए कल, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि तेजस्वी किसके साथ खड़े हैं। अभी भी वो पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। मंच से भले उन्होंने कहा कि भाई इनको हम विधान परिषद बना देंगे, मुकेश सहनी जी के भाई को आप समर्थन कीजिए। मतलब दोनों उम्मीदवार साथ यहीं मौजूद है। और जब गृह उनके गांव की ये स्थिति है, ये राजनीति है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार की राजनीति को लेकर वो कितने गंभीर होंगे। हम जीवा जी हैं, कहीं कहीं इनसे हम इसलिए बात करते हैं कि राजनीतिक तौर पर बहुत सारी एक्टिविटी में ये जुड़े रहे हैं। तब सीधे तौर पर इनसे हम ये जानना चाहते हैं, जीवा जी, मुकेश सहनी, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग नेता बने, मुकेश सहनी स्थापित क्यों नहीं हो पा रहे राजनीति में? ये इनके साथ में कोई ऐसा आदमी नहीं है इनको डायरेक्शन देंगे, ऐसे चलिए ऐसे चलिए। नहीं, अपने मन से ही जो भी काम करते हैं अपने मन से करते हैं। समाज को भी नहीं बैठाते हैं, अपना जो मन होगा इनको वो करते हैं। वो मतलब क्या कमी, क्या अपने में बदलाव लाए तो ही फिर नेता बन सकते हैं? कि समाज को पहले ले, अपनी मला को, सनब मला को, सब मीटिंग कराइए। मीटिंग करने बाद समाज से, जात से राय विचार ले, हम कैसे क्या करें, कैसे राजनीति करें, उस हिसाब से चले। मतलब कोई समाज से, अपने जात से इनको कोई राजनीति कोई मतलब नहीं है इनसे। आज मंत्री भी बने, अब बीजेपी सरकार इनको मंत्री बना दिए जो कुछ नहीं थे, न विधायक थे न कुछ थे, आम पब्लिक थे। 3 विधायक थे, 3 विधायक इनका बीजेपी में चले गए, विधायक को भी नहीं संभाल पाए। ये क्या कहेंगे। और जो जब टिकट देने की बारी आई तो वो अपने समाज के लोगों को उम्मीदवार टिकट भी नहीं दिए। जी नहीं दिए, न बैठार किए, कुछ करें, अपना मन से करते हैं कोनो चीज़। इससे अच्छा अगला बेर विनोद बम्फर थे, बेचारे गोरे बराम से बहुत कम वोट से वो हारे थे। इस बार हम लोग चाह रहे थे विनोद बम्फर को टिकट मिले, टोटल मला इनके साथ रहता, बम्फर के साथ। इसके भाई का कोई राजनीतिक ये नहीं है? कभी नहीं राजनीति की है। ये बोलने नहीं आता तो क्या बोलेंगे। इससे अच्छा तो हम बोल लेंगे। इससे अच्छा होता तो डॉक्टर नंगेसर पजियार बोलते, इंग्लिश में शपथ ग्रहण लेते। तो हम लोग चाहते थे भगवान करे बम्फर को टिकट मिले या डॉक्टर साहब को मिल जाते, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो इनका सिर्फ भाई ये है संतोष सहनी, या फिर यहाँ की गतिविधियों में उनका कोई योगदान भी रहता है? जी नहीं, कुछ नहीं रहता है। कुछ नहीं, आज तक नहीं रहा है। यहाँ 2 बच्चे जल गए थे, बलवीर सिंह आए थे, और ये घूर के नहीं आए देखने। अच्छा, बाकी यहाँ गांव वगैरह वो आते हैं कोई राजनीतिक गतिविधि में, पर्व त्योहार इस सब में कभी आते कि नहीं? पर्व में आते हैं, वो अपने एरिया में रहते हैं, वो जिलाते में। बाकी छठ हुआ है,
पर कहीं नहीं घूमे हैं वो, कहीं नहीं। एक मुखिया है छोटा सा उजाला जी, वो हर घाट पर गए हैं, घूमे हैं, सबसे मिले हैं, बैठे हैं। मतलब छठ जैसे पर्व में यही थे, जी 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 लेकिन जनता के बीच जाए हो जी नहीं, जी नहीं जेबे नहीं करते जनता के बीच में। हम इंतजारी करते थे हाटगाछी में, घाट पर मुकेश सहनी आएगा या मुकेश सहनी का भाई आएगा, मगर नहीं नहीं। मतलब तेजस्वी के साथ अपना हेलीकॉप्टर पर घूमना उनका फितरत है, हाँ। लेकिन अपने जनता के बीच जाए ये नहीं। जी नहीं, वो हेलीकॉप्टर से घूमे, जितना घूमना घूम ले, मगर ये लास्ट में यही होगा, 0 पर आउट हो जाएगा संतोष सहनी। क्यों ऐसा क्यों भाई, आपके यहाँ के हैं? नहीं कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है ये आज। इससे अच्छा तो बम्फर आता ना, समाज से मिलता है, जुलता है, क्रिकेट भी खेलने जाता है, लेकर चलता है सबको। हाँ, सबसे अच्छा तो बम्फर था, डॉक्टर नागेश्वर पजियार था, सबसे मिलते हैं, जुलते हैं। ये तो मिलने जुलने का काम नहीं करता है ये, जी मिलने जुलने का काम नहीं करता है। डरो मत, हम करने वाले आदमी नहीं है। अच्छा तो देखिए ना, इसकी जो सियासत है, मतलब मुकेश सहनी आगे बढ़े या मुकेश सहनी समाज का नेता बने, इसके लिए क्या उसको करना चाहिए? क्योंकि देखिए हम पूरे बिहार में उसकी राजनीति को समझना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ यही नहीं, मतलब सहनी समाज को वो कहीं जोड़ नहीं पाए। हम मानते हैं कि सहनी समाज से जुड़ने के लिए आपको उनके साथ चटाई पर बैठना पड़ेगा, संगत करना पड़ेगा, लेकिन वो मुकेश सहनी की वो चीजें कहीं दिखती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि क्या नेता बनने के लिए क्या करने की जरूरत है मुकेश सहनी को? क्योंकि इसके बाद अब फिर मुकेश सहनी को मौका मिलने वाला नहीं है। इस बार जो टिकट ले लिए, जो खेला कर लिए, लेकिन जब अपने ही कंस्टिट्यूंसी में वो जीत नहीं पाएंगे, अपने ही कंस्टिट्यूंसी में जब वो हेलीकॉप्टर से वोट मांगेंगे, तो फिर जनता उनको कैसे अपने आप को जोड़ पाएगा? पहले जनता को ये अपना जात को ले एक जगह बैठे, सब हालचाल पूछे, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या कमी है अपना जात में, ये पूछे। ये नहीं पूछते हैं, ये न जात को अलग करके चलते हैं ये पूरा। वही द्वारा जाति से यही खपा है। हाँ, ये खड़ा है हम अफजल अली को जिताने के लिए, ये अपने नहीं जीतेंगे तो 0 पॉइंट पर जाकर वोट हो जाएंगे। अफजल अली को जिताने का प्रोग्राम है, और हम लोग यही सहनी समाज को कहना चाहेंगे, सुधीर सिंह को भारी मतों से जिता के विधानसभा भेजने का काम करें। नहीं फिर तो वो तो राजनीतिक बात हुई, जीते हारे कोई नहीं। मेरा वास्ता इसी से है कि मुकेश सहनी को लेकर, मतलब ये आश्चर्यजनक बात है, जो इनका क्षेत्र है वहाँ अगर सियासत में इस तरीके से कमजोर रहेंगे तो फिर कैसे सन ऑफ मल्ला हो जाएगा? इनका दर्द याद नहीं है इनके साथ, मुकेश सहनी के साथ। अच्छा, ये समझ आइए, इनका दर्द याद नहीं है, तब जनता को भी लेके कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। पहले घर हम संभाल ले तब ना हम बाहर संभालने के लिए जाएंगे। इसका दर्द याद नहीं है इनके साथ, तो जात कैसे रहेंगे इनके साथ? देखिए, जो बिहार में राजनीति को लेकर एक सामान्य कह सकते हैं समझदारी भी है, और अगर आपको राजनीति करनी है, जब जात की ही राजनीति करनी है, तो फिर अपने जात की जो मिजाज है, उस मिजाज के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं मुकेश सहनी मिजाज से नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसे में अपने कंस्टिट्यूंसी में, मतलब यहाँ कंस्टिट्यूंसी में फिलहाल वो लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि वो लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं, और हम अपने कंस्टिट्यूंसी में आके लोगों से मिले, अपने बिरादरी के लोगों से ही मिले, ये भी उनकी प्रवृत्ति नहीं रही है। जो एक एरोगेंसी राजनीति में लंबे अंतराल के बाद जब उस ऊंचाई पर लोग पहुंच जाने के बाद जो एरोगेंसी होता है, वो एरोगेंसी बिना विधायक और एमपी बने हुए मुकेश सहनी में। यही वजह है कि मुकेश सहनी भले ही पटना के सियासी गलियारों में सन ऑफ मल्ला के सहारे वो टिकट के खेल में भले वो बाजी मार ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि सहरसा से लेके आप मुजफ्फरपुर मोतिहारी तक चले जाइए, जहाँ सहनी की बड़ी आबादी है, वो ऐसे सहनी को जो ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए जीवा जी जैसे सहनी को हम जोड़ें, सहनी के समाज के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और फिर हम उस राजनीति को आगे बढ़ाएं। ये कहीं न कहीं ये ना समझदारी दिख रही है, ना ही ज़मीन पर ये चीज़ें दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सहनी समाज अगर आरजेडी के खिलाफ सबसे पहले किसी पिछड़ी जाति ने बगावत की
तो वो सहनी जाति ने बवाल किया और वो अपने आप को राम से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी को और 10 गुना मेहनत करने की जरूरत थी जब वो गठबंधन बना, लेकिन उस तरीके से गठबंधन बदलने के बावजूद भी अपने समाज को अपने गठबंधन के साथ जोड़ने को लेकर जो कवायद होनी चाहिए वो कवायद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ऐसे में सहनी के अधिकांश उम्मीदवारों को जो सहनी समाज का वोट है उसमें ही सेंधमारी आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इस पॉलिटिक्स में बस इतना ही, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। मुकेश सहनी जी को भी कि आज भी वो सर्वे करा ले, अगर अफजल अली खान को 80% लोग नहीं पसंद करता है तो हम बैक हो जाएंगे। संतोष सहनी जी को बना दे एमएलसी। नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई है संतोष सहनी को बना दें एमएलसी। जनता जो डिसाइड करेगी, जनता का जो डिसीजन होगा वो अफजल अली खान के सराखों पे। अफजल अली बैक होगा, बैठेगा अफजल अली, आप लोग क्या चाहते हैं? जनता की जिस तरह से मूवमेंट है अफजल अली भाई, जनता का जिस तरह से मूवमेंट है, समर्थक है, क्या आप क्या डिसीजन लीजिएगा इसमें? जनता का डिसीजन ही डिसीजन है। उन्होंने कहा कि संतोष सहनी वीआईपी के प्रत्याशी, तो वो वीआईपी के तो है ही प्रत्याशी, हम राष्ट्रीय जनता दल के हैं। उन्होंने कहा कि हमने अफजल को 2020 में भी मान सम्मान दिया, बुला करके हमने टिकट दिया और अफजल की छोड़िए, अफजल की चिंता हम करेंगे, वो हमारे लिए है और हम चिंता करेंगे। बिल्कुल अच्छे, वो सही बात बोले। तेजस्वी जी छोटे भाई की तरह मानते हैं हमको और तेजस्वी जी का एहसान हम पे बहुत है और उनका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और तेजस्वी जी अभी भी बुला के टिकट दिए हैं, टिकट देने का काम किए हैं और तेजस्वी जी समझ भी रहे हैं कि अफजल ही सीट निकालेगा, क्योंकि पब्लिक अफजल को लाइक कर रही है, पब्लिक अफजल को चाह रही है। लगातार अफजल अली खान जनता के बीच में रहने का काम किया है। चुनाव हारने के बाद भी अफजल अली खान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं गया कमाने के लिए। अफजल अली खान एक किसान का बेटा है, खेती करता है, उसके साथ साथ राजनीति करता है, समाज सेविक है, समाज सेवा करता है, लोगों के बीच रहता है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है इस तरह से हो रहा है कि यादव समाज जो है आज भी संतोष सहनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। देखिए, आप लोग जात और धर्म में नहीं बांटिए लोगों को। आप गोरा बौराम की जनता के बारे में बात कीजिए और जनता की बात होगी तो सारे समुदाय की बात होगी, जितनी भी कम्युनिटी है सब की बात होगी। और गोरा बौराम की 80% जनता मालिक जो हमारे वोटर हैं वो अफजल अली खान को पसंद करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व को और ख़ास करके हम मुकेश सहनी जी को भी कि आज भी वो सर्वे करा ले, अगर अफजल अली खान को 80% लोग नहीं पसंद करता है तो हम बैक हो जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि संतोष सहनी जी को बना दे एमएलसी। नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई है संतोष सहनी को बना दें एमएलसी। या आपकी बात हुई है मुकेश सहनी से? पूछे से मेरी हमेशा आज भर उन्होंने समय लिया। हम नहीं। देखिए, ये चीज़ वो बोले हैं तो मैं नहीं सुना हूँ और वो क्या बोले नहीं बोले वो आप जानिए, लेकिन मेरी बात मुकेश सहनी जी से भी होती है, मेरी बात तेजस्वी जी से भी होती है। दोनों हमारे नेता हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हमारे नेता है तो बात क्यों नहीं हो, बात तो होती ही है। क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता मालिक है, जनता का फैसला ही सर्वोपरि है और जनता जो डिसाइड करेगी, जनता का जो डिसीजन होगा वो अफजल अली खान के सराखों पे। तो क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं कि फिर वापस हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी बात हुई है, एमएलसी इनको बनाएंगे। आप इतने लोग हैं, ये सारे गोड़ा बौड़ाम विधानसभा की जनता है, आप इनसे पूछिए कि हमको बैक होने देंगे? बोलिए, क्या अफजल अली बैक होगा, बैठेगा अफजल अली, आप लोग क्या चाहते हैं? मानसिंह का यही है।
जनता की जिस तरह से मूवमेंट है अफजल अली भाई, जनता का जिस तरह से मूवमेंट है, समर्थक है, क्या आप क्या डिसीजन लीजिएगा इस पर? जनता का डिसीजन ही डिसीजन है हमारा। हम डिसीजन ले लें कि हम फलाना चीज़ बन जाए तो अपने बनने से नहीं ना होगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता चुनती है और जनता जो मन बनाई है वो आपको बोल रही है।